गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत. मेरा नाम रमन घोड़े, वर्धा महाराष्ट्र से. आज दिनांक 5 अगस्त 2025. गीता प्रवचन अध्याय 12. आजकल के युवक कहते हैं राम का नाम, राम की भक्ति, राम की उपासना, ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती. हम तो भगवान का काम करेंगे. भगवान का काम कैसे करना चाहिए, इसका नमूना भरत ने दिखला दिया है. भगवान का काम करके भरत ने वियोग को पचा डाला है. भगवान का काम करते हुए भगवान के वियोग का भान होने के लिए समय न रहना एक बात है, और जिसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं, उसका बोलना दूसरी बात है. भगवान का कार्य करते हुए संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ी दुर्लभ वस्तु है. यद्यपि भरत की यह वृत्ति निर्गुण रूप से काम करने की थी, तो भी वह सगुण का आधार टूट नहीं गया था. प्रभो राम, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है. आप जो कहेंगे उसमें मुझे संदेह नहीं होगा. ऐसा कहकर भरत लौटने लगा, तो भी उसने फिर पीछे मुड़कर राम की ओर देखा और कहा, प्रभो, मन को समाधान नहीं होता, कुछ न कुछ भूला हुआ सा लगता है. राम ने तुरंत उसका भाव पहचान लिया और कहा, ये पादुकाएं ले जाओ. अंत में सगुण के प्रति आदर रहा ही. निर्गुण को सगुण ने अंत में आर्द कर ही दिया. लक्ष्मण को पादुकाएं लेकर समाधान न हुआ होता. उसकी दृष्टि से यह दूध की भूख छाछ से मिटाने जैसा होता. भरत की भूमिका इससे भिन्न थी. वह बाहर से दूर रहकर कर्म कर रहा था, परंतु मन से राममय था. भरत यद्यपि अपने कर्तव्य का पालन करने में ही राम भक्ति मानता था, तो भी उसे पादुकाओं की आवश्यकता महसूस हुई. उनके अभाव में वह राजकाज का भार नहीं उठा सकता था. उन पादुकाओं की आज्ञा शिरोधार्य करके वह अपना कर्तव्य कर रहा था. लक्ष्मण राम का भक्त था, वैसा ही भरत भी था. दोनों की भूमिकाएं बाहर से भिन्न भिन्न थी. भरत यद्यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तत्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्वनिष्ठा को पादुका की आर्द्रता की जरूरत महसूस हुई.